नासै रोग हरै सब पीरा जापत निरंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। कर्क राशि ये काल पुरुष का 4 नंबर राशि माना जाता है। चलिए राशि वाटर साइन, ये बहुत इमोशनल राशि कहा जाता है। ये दिल का बहुत अच्छा होते हैं, दिल का बहुत साफ होते हैं। ये किसी का बुरा करते भी नहीं, बुरा करना तो दूर की बात, मन में बुरा किसी के बारे में सोचते भी नहीं। ये कर्क देखिएगा, ये कर्क राशि वाले इतने अच्छे होते हैं। तो 12 साल वेट करने के बाद कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च होके बैठ जाएंगे। ये कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया एक वरदान माना जाएगा। 12 साल के बाद ये कर्क राशि या लगन में आए हैं। तो कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है। और दूसरा, ये कर्क राशि में आके उच्च के हो जाते हैं, मतलब एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, सर्वोच्च पावर मिल जाता है। इसलिए कर्क राशि के लिए ये वरदान है। 12 साल वेट करने के बाद ये देवगुरु बृहस्पति आए हैं। तो कर्क राशि और कर्क लगन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट, ये गोल्डन टाइम माना जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना ही चैनल मान के प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति ये रोज रोज नहीं आते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में आने के लिए ये कर्क राशि और कर्क लगन व्यक्ति को 12 साल तक वेट करना पड़ा। तो 12 साल वेट करने के बाद देव गुरु बृहस्पति जो आपका भाग्य का स्वामी है, लगन में आए हैं। भाग्य के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा कर्क राशि और लगन के लिए। एक बात समझ लीजिए, जब टाइम बुरा चलता है तब हार्ड वर्क, बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाते। लेकिन वही जब आपका टाइम अच्छा चलना शुरू हो जाता है तब देखिए इजीली सब कुछ मिल जाता है। जैसे डेस्टिनी आपके आप अपने दरवाजे में खटखटाता है, ऐसे ही देव गुरु बृहस्पति आए हैं 12 साल के लिए। तो सबसे पहले कर्क राशि या लगन के लिए, पिता के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट। भाग्य का स्वामी है जो पिता, पिता अपनी लगन में कुछ होके बैठ गया। ये 2 जून से आपका 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद आपका सेकंड हाउस धन भाव में चले जाएंगे। उसके बाद फिर जनवरी महीने में, मतलब आपका 27 जनवरी 2027 2027 के जनवरी महीने में फिर वापस आएंगे और जून तक, फिर अगले 6 महीने तक रहेंगे। तो ये देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपका दृष्टि का कारक माना जाता है, भाग्य का काम है, भाग्य का स्वामी, भाग्य ही सब कुछ है। लाख कोशिश कर लीजिए, आपका बहुत हार्डवर्क कर लीजिए, लेकिन आपका भाग्य डेस्टिनी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? तो एक वर्ड में मैं अगर बोलूं तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही है टाइम। तो वही टाइम आए हैं कर्क राशि और लगन के लिए। 9th लॉर्ड होके आपका लगन में उच्च होके बैठे हैं। हाँ, ये भूलना नहीं चाहिए, ये देवगुरु बृहस्पति छठे का भी स्वामी है। तो वही हम आज चर्चा करेंगे, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देवगुरु जहां पे भी बैठते हैं उसका कंट्रोल पावर आपके हाथ से चले जाते हैं। तो आपका लगन में आए हैं, लगन मतलब आप खुद, खुद मतलब आपका मेंटल जो स्टेबिलिटी वो सही रहेगा। आपका विल पावर, आपका एक इतना ताकत मिलेगा, मन को बाहर से एक ताकत मिलेगा, हर काम करने में आपको इंटरेस्ट लगेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो आपका फैट का भी कारक माना जाता है, तो वेट गेन हो सकता है कर्क राशि लगन के लिए। देखिएगा, अगर 2 केजी भी आपको वेट गेन हो सकता है इसी 6 महीने में, तो आपका फूड हैबिट ये आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो जिम एक्सरसाइज करना होगा, नहीं तो वेट गेन हो सकता है। कहा जाता है कि देव गुरु बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं लाखों दोष ये खंडन कर देते हैं। तो और देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि आपका पंचम भाव में, सप्तम भाव में और भाग्य भाव में, जहां पे ऑलरेडी शनि महादेव, शनि महाराज बैठे हैं, शनिदेव बैठे हैं भाग्य भाव में, वहीं पे
आपका देवगुरु बृहस्पति का अपना ही घर है, वो है जलीय राशि है, वाटरी साइन है, वहीं पे दृष्टि डालेंगे शनि देव के ऊपर। तो देवगुरु बृहस्पति ये शनिदेव को बोलेंगे कि बहुत एग्जाम ले लिया है, बहुत स्ट्रगल आपने डाले हैं कर्क राशि या लगन व्यक्ति को, आप थोड़ा इनको मेहरबानी करके इसका डेस्टिनी का शासन कीजिए। तो ही है देवगुरु बृहस्पति जहां पे भी दृष्टि डालते हैं वो आपका अमृत दृष्टि माना जाता है। लेकिन ये सिक्स लॉर्ड भी है, छठे का स्वामी भी है। तो छठे का स्वामी होके जब आपका लगन में बैठ जाएंगे तो डे टू डे वर्क, डेली रूटीन में बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा होगा, बेनिफिट आपका बेनिफिट के लिए ही होगा। डेली रूटीन आप जैसे आप जो काम करते हैं पिछले, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, ऐसे ही टाल देते थे, अभी आप काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि काम करने में आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, विल पावर आपका एक एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होगा, क्योंकि सिक्स लॉर्ड आपका लगन में आ है। छठा भाव है जॉब, सर्विस का भी है। तो जो लोग बहुत दिन से नौकरी चेंज करना चाहते थे, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये आने वाला 6 महीना। देखिएगा आपका डेस्टिनी आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो ट्रांजिट है, अगर आपका दशा भी सही है और आपका जन्म कुंडली में भी बहुत अच्छा जो देखने को मिलता है, तो ही आपको सबसे बढ़िया ये जॉब देखने को मिलेगा। किसी किसी का तो गोल्डन टाइम भी माना जाएगा। और आपका ये बृहस्पति का दशा जिनका है और बृहस्पति देव गुरु जिसके सही भाव में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दृष्टि, पंचम दृष्टि जो पंचम भाव में, संतान के भाव में, आपका बुद्धि के भाव में और शेयर मार्केट के भाव में पड़ेंगे। तो आपका पंचम भाव जो है बुद्धि का संतान के है, तो आपका संतान का भी इस टाइम बहुत अच्छे जाने वाला है, उनका भी प्रोग्रेस का टाइम है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है माना जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, टॉप एग्जाम, नीट, जी मेन, जी एडवांस जैसे, और कोई आपका इंटरव्यू देना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो छठा भाव है कंपटीशन का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छठा भाव का स्वामी आपका लगन में या राशि में बैठे हैं, तो कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए बेस्ट टाइम माना जाएगा। ये कर्क राशि और कर्क लगन के लिए 12 साल के बाद ये टाइम आने आ चुके हैं ऑलरेडी। और देखिएगा किसी का तो रिजल्ट देखने को भी मतलब 2 तारीख से रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। तो संतान भाव से भी और बुद्धि भाव, शेयर मार्केट से भी बहुत बड़ा बेनिफिट। सप्तम भाव में दृष्टि, जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपका सप्तम भाव है मकर राशि, तो जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, मतलब बहुत दिन से आप शादी नहीं हो पा रहा था, उन लोग के लिए सही समय है ये शादी बनने के लिए। आप भक्त भाव में दृष्टि, और भक्त भाव है आपका पिताजी का, तो पिताजी के लिए टाइम बहुत बढ़िया है, पिताजी का बहुत सपोर्ट मिलेगा, पिताजी के प्रमोशन, जॉब, करियर में, ये बहुत बढ़िया बिजनेस में पिताजी के लिए बहुत एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, ये देव गुरु बृहस्पति। हाँ, लेकिन ये एक बात आपको भूलना नहीं चाहिए, छठा भाव का स्वामी रोग, ऋण, शत्रु, जो लोग जिसका प्रोफेशन है डॉक्टर या लॉ, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। लेकिन ये रोग का भी शामिल है, तो हेल्थ इश्यू के लिए छोटा-सा अगर आपका हेल्थ इश्यू दिख रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये लीवर का भी कारक माना जाता है। और दूसरा है, बहुत पुराना कोर्ट केस से आपको मुक्ति मिलने वाला है। कर्क राशि और कर्क लगन व्यक्ति को बहुत दिन से कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो देखिएगा ये 6 महीने में आपका ये जो कोर्ट केस है, वो आपके फेवर में ही आएँगे। और लोन, लोन का भी ये घर माना जाता है। तो जिन लोगों का जिन लोग लोन से बहुत दिन से परेशान थे, लोन लेके, लोन चुकता नहीं हो पा रहा था, बहुत बहुत सारा लोन
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहा था, तभी आपको ये जो टाइम है आपको डेस्टिनी शार्पन करेंगे। और एक बात है, जिन लोगों को लोन चाहिए था लेकिन लोन नहीं मिल पा रहा था, होम लोन बोलिए, कार लोन बोलिए, तो ये टाइम है। कोई आपका ऐसे दोस्त या रिलेटिव आपके सपोर्ट में आएंगे तो ये लोन, इजी लोन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए लोन अभी फिलहाल आज के डेट में लोन मिलने के लिए एक बात तो जरूरी है, वो है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो लोन आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपका लोन मिलने में बहुत दिक्कत आता है। यही आपका छठे भाव लोन का भी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि छठा भाव बहुत नेगेटिव ट्रिक भाव माना जाता है, लेकिन आज के डेट में किसी मतलब सभी को ही लोन चाहिए, तो ये लोन के लिए छठा भाव बहुत ही बढ़िया माना जाता है। में आए हैं, ये रोज-रोज नहीं आता है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को आने में 12 साल लग जाता है और कर्क राशि लगन व्यक्ति को 12 साल आपका वेट करना पड़ा। तो 12 साल वेट करने के बाद ये देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में ये आके उच्च के हो जाते हैं। 2 जून से आपका राशि में आएंगे और 31 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर आपका 27 जनवरी में आपके राशि में वापस आएंगे 2027 में। तब जून तक रहेंगे। उसी उसी के दौरान ये देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड भी होंगे और अभी तो फिलहाल देवगुरु बृहस्पति 2028 तक ओतीचारी हुए हैं। ओतीचारी होने के मतलब है ये एक राशि में 1 साल रहते हैं, लेकिन अभी 6 महीने करके रहेंगे। जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये कर्क राशि वालों को मिलने चाहिए था, लेकिन वो 1 साल के लिए ये अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था, तो 6 महीना आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर आने वाला 2027 में आपका राशि में वापस आएंगे, तभी आपका 6 महीना ये बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही है आपका कर्क राशि और लगन के वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।